गुड इवनिंग एवरीवन। सो माय नेम इज़ दिव्यांशु सिंह एंड ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मेरे ही पापा हैं जिनका नाम है आनंद सिंह। सो हम रैंडमली ऐसे बैठे हुए थे और हमने प्लान किया कि चलो कुछ शूट करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इस चीज़ के लिए एग्री हुए कि पॉडकास्ट करते हैं, बिकॉज ही इज़ एन इंट्रोवर्ट। सो मुझे बहुत मेहनत लगा इनको कन्विंस करने में ये चीज़ स्टार्ट करना था, इसलिए। सो आज का हम टॉपिक जो ऐसा है हम लेंगे जिसमें यूथ हो, एडल्ट हो या फिर कोई बच्चा हो। आजकल लोग बात करने में विश्वास नहीं रखते हैं, उनके अंदर बातें बहुत होती है लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करते। एक मोबाइल है, डिवाइस है जिसमें वो लोग लगे रहते हैं और उसी में सब कुछ रहता है, तो वो बात नहीं कर पाते। और उससे होता है क्या है कि आगे चल के वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में बदलती रहती है चीज़ें। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, उनका जब डेथ हुआ तो लोगों ने कहा कि वो बात करना चाहते थे लेकिन हम ही बात नहीं कर पाए, हम ही रीच नहीं कर पाए। तो कैसे हम लोगों तक रीच करें या फिर जिसके अंदर बातें हैं वो कैसे लोगों को अपनी बातें बताएं? तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर क्या सोल्यूशन होगा? बात करना चाहिए लोगों को। बात करेंगे तो ही अपना कुछ शेयर कर सकते हैं, उनके अंदर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कोई घटना घटी है उसको बताना चाहते हैं। ये सब जो टॉपिक्स है उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन होता नहीं कि बात किससे करें। वो बिल्कुल। लोगों के अंदर इतना गैप हो चुका है, ना किसी से मिलते हैं ना किसी से हाय हेलो है। ये सब जब हाय हेलो नहीं होगा तो दूरियां बनेंगी, तो किससे बात करोगे आप लोग। थोड़ा घर का भी माहौल ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो अपने घर वालों को ही अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ। आपके कजिन्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनको हाय हेलो करो, बताओ। और एक होता है ना कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। बिल्कुल। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक जैसे जैसे बच्चे होते हैं। अब जो बच्चे न्यूक्लियर मतलब यानी कि सिंगल चाइल्ड हैं या फिर दो जन हैं, एक चलो ऑफिस चला गया, तो एक बच्चा है वो अपने माँ बाप से कैसे बात करेगा? क्योंकि हमारा जो जनरेशन रहा है उसमें माता और पिता एक साथ बैठ नहीं सकते, वो एक जनरेशन रहा है। और आप लोग का तो उससे भी थोड़ा वो एक लेवल और ऊपर था। तो कैसे माँ बाप बच्चों से वो दूरियों को हटाएं, कैसे बच्चे माँ बाप की तरफ बढ़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? ये तो माँ बाप को ही समझना चाहिए ना कि हमको अपना टाइम देना है अपने बच्चे के साथ में। बिल्कुल। बच्चे के साथ उतना समझ नहीं है कि मैं माँ बाप को साथ में बैठाऊँ। बट एक होता है कि माँ बाप को चाहिए कि भाई मेरा बच्चा अकेला वैसे फील कर रहा है, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो कहीं किसी के साथ में हाय हेलो करवाए, कहीं आजू बाजू गार्डन हो, पार्क हो, वहाँ लेके जाए, कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ पे जैसे इन्वॉल्व करे। कुछ जैसे ट्यूशन है, स्कूल है, वहाँ पे जाकर थोड़ा टीचर से बात करे, उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों के फ्रेंड सर्कल कैसे हैं। बिल्कुल। तो उनसे इंटरेक्शन कराए, अपने घर पे अपने फ्रेंड लोग को बुलवाए, हाय हेलो, नाश्ता पानी चाय, किसी न किसी, जैसे होता है ना बर्थडे टाइम कितने लोग बच्चे आ जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बर्थडे के नेक्स्ट डे क्या होगा फिर? बर्थडे के नेक्स्ट डे सब अपने अपने घर पे। जीरो। तो एक दिन का जो होता है सत्संग वो अच्छा नहीं होता ना फिर। तो बीच बीच में होना चाहिए सब। ओके। तो लोगों का घुलना मिलना जुलना मालूम पड़े भाई कि इसके मम्मी पापा कौन है, इसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं। तो इसका एक ये है कि अपने माँ बाप को और अपने फ्रेंड्स को हमें मिलाना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। और मेरा से कि माँ बाप को भी एक जाके सामने से कम्युनिकेशन करने का एक ट्राई करना चाहिए कि क्या फील कर रहा है, क्या नहीं है। बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए कि वो एक बार ट्राई करें अपने माँ बाप से बात करने का, चीज़ों के बारे में। अगर कोई भी समस्या है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अब उसको माँ बाप से बात करना चाहिए। तो लेकिन भले डांट पड़ेगी लेकिन सोल्यूशन भी मिलेगा उस चीज उतना का। नॉलेज है क्या बच्चे के पास, डिपेंड्स है ना। तो हाँ, वो अभी इसलिए अगर पॉडकास्ट इतना शूट कर रहे नॉलेज हैं, होता तो ये सब क्यों ओवर थिंकिंग करता हो। इसलिए पॉडकास्ट बना रहे हैं हम ताकि लोगों को ये चीज का नॉलेज मिलता रहे। फर्स्ट जो घर में समझदार हैं, जैसे उसके बड़े लोग घर में हैं, बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर है, माँ है, बाप है, कोई और भी फैमिली मेम्बर है, तो उसको टाइम देना चाहिए कि ना कि अपने काम में लगे रहे दिन भर। बिल्कुल। स्कूल से आता है फिर थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करो, ट्यूशन चला जाता है, आने के बाद फिर हाय हेलो कैसा क्या है, थोड़ा टीवी देखने दो, बोलो उसको, फिर साथ में साथ सब कुछ गॉसिप करो, क्या किया दिन भर, किससे मिला, किससे हाय हेलो किया, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो टॉपिक निकालो किसी न किसी बहाने, उसको पसंद क्या है वो भी देखो ना। बिल्कुल। जैसे हमारे एक फैमिली का रूल है
कि जब हम ऑफिस से जब दोनों आ जाते हैं, मम्मी पापा मैं, तो हम लोग बैठते हैं एक साथ और बात करते हैं कि आज आपके ऑफिस में क्या हुआ, अच्छा ये ऐसा हुआ। मैं हर एक चीज़ शेयर करता हूँ, पापा भी अपने ऑफिस से शेयर करते हैं, मम्मी ने दिन भर क्या किया वो। तो हमारा वो आधा घंटा 45 मिनट का एक गॉसिप चलता है। तो वो बहुत ही एक रिफ्रेशिंग टाइप का चीज़ होता है कि जो अगर कोई चीज़ है, समस्या है, हम बात करके सॉल्व कर देते हैं। काफ़ी टाइम मेरे ऑफिस में जब स्ट्रेस होता है तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ रहता हूँ, बट मैं घर पे आके उस चीज़ों को बताता हूँ कि आज ऐसा हुआ ऑफिस में, अरे ये काम मैं कर नहीं पाया या फिर ये मुझे समझ में नहीं आया। तो एज अ पेरेंट मुझे वो बहुत अच्छा एक गाइडेंस मिल जाता है कि क्या आपको लाइफ में प्रॉब्लम है तो कैसे उस चीज़ को टैकल करें। और फिर एक और चीज़ हमने देखा है कि जब हम छोटे थे बचपन में, तो संडे का जो दिन होता था वो होता था, या फिर ये ऐसा फिक्स था कि हम किसी के घर जाएंगे रिलेटिव के, या फिर कोई रिलेटिव हमारे घर आएगा और कजिन्स मिलेंगे, बातचीत होगी, खाना बनेगा, लंच एंड डिनर होता था। तो वो पहले होता था, लगभग 10 साल पहले हम करते थे, या फिर 6-7 साल पहले करते थे। लेकिन अब वो चीज़ अगर देखा जाए तो वो मिसिंग है लाइफ से। संडे मतलब अपने घर पे रहना, अपने घर पे सोना, हर एक चीज़ बदल चुकी है। तो इस पे क्या थिंकिंग है आपका कि कैसे हम इस चीज़ को वापस ला सकते हैं लाइफ में अपने? पहला जो आपने बताया कि वो स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं या ऑफिस से आते हैं, कुछ साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं। तो होता है ना कि एक पहली पाठशाला घर से आदमी सीखता है। अच्छा। तुम कुछ बोल रहे हो तो शायद मैं नॉलेज में होगा तो बोलूंगा भाई नहीं, इसको ना ऐसे इसको टैकल करो आप, बिल्कुल। इसका आंसर ऐसा हो सकता है, इसका सोल्यूशन ऐसा हो सकता है। नहीं, एब्सोल्युटली ये तो चीज़ तो अगर है। डिस्कस करोगे तो उसका ही सोल्यूशन निकलेगा ना, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में करो, चाहे घर परिवार में करो, चाहे कलीग से करो, ये तो है। और रही बात तो उस टाइम की, जो लोग उस टाइम पे आते जाते थे तो दोनों साइड से बॉन्डिंग होता था। कभी वो आए, कभी हम गए उनके यहाँ पे, तो उनके बच्चे आते थे, हमारे बच्चे जाते थे। वो टाइम निकालना पड़ता है। वो टाइम का जो गैप हो गया ना, मैं काम में बहुत बिजी हूँ, पढ़ाई में बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। उस टाइम पे सब कुछ था, लेकिन लोग टाइम निकालते थे। भले सैटरडे हो, संडे हो, कोई भी टाइम था, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जाते थे ना। तो बिल्कुल। वो कम हो गया है, दोनों साइड से कम हो गया है, तो उसको ठीक है। अगर वो गैप मिटाने का तो खुद न खुद जाना चाहिए। पहली बात, 1 बार 2 बार जाओगे तो शायद वो भी सोचेंगे यार चलो हम भी चलते हैं। बिल्कुल। अगर वो भी कोई आता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, ज़रूरी नहीं कि बहुत दूर ही जाओ, आप अपने आजू-बाजू अपने फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट करो ना। अपने कलीग से डेफिनेटली। स्टार्ट करो, आपके साथ में कलीग, कोई क्लोज़ कलीग है उससे बात करो, आ जाओ मेरे घर पे कभी, भाई संडे आ जाओ, आज कुछ अपन बनाते हैं नया, कुछ डिश खाते-पीते जैसे हैं। मैं करता हूँ, आपको पता ही है। हाँ, तो ऐसे तो कुछ मेरे करना मेरे चाहिए ना। दोस्त आते रहते हैं घर फिर पे। अपने किसी कज़िन को इनवाइट करो, भाई संडे क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, आज हमारे यहाँ आ जाओ, हम्म। कुछ करते हैं घर पे। ज़रूरी नहीं कि बर्थडे हो या कुछ बिल्कुल। प्रोग्राम हो तो ही आप इनवाइट करो। स्पेशल ओकेशन का वेट मत करो, उस दिन को ही स्पेशल बना दो। वो हाँ, उसको बनाओ, बनाने की हम्म। कोशिश करो आप। बिल्कुल, उसको बनाने ये की चीज़ कोशिश तो। करो, जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक सब बिल्डअप होता रहेगा तुम्हारा रिलेशंस। ये बात तो आपके है। फ्रेंड सर्कल हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बाकी रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाओ। लेकिन उसके लिए आपको एक सडनली नहीं किसी को फ़ोन किया और कल आ जाओ, प्लान आपको करो उनके ऐसे। टच में रहना पड़ता है। कांस्टेंट टच। जो कि हाँ, एक और ये चीज़ मैंने देखा है कि पहले तो जैसे जब मैं बचपन में देखता था, तो बचपन में या फिर 5-6 साल पहले कॉन्स्टेंटली हम रिलेटिव लोगों से बात करते रहते थे। वीडियो कॉल हो गया, नॉर्मल कॉल हो गया, हम कंटिन्यू बात करते थे। अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे टच में रहते थे। आज अगर देखा जाए तो वो भी ना के बराबर हो गया है। हफ्ते में पहले हम एक आध बार करते थे, 2 दिन में, बट अब देखा जाए तो महीने में, 2 महीने में एक आध बार हो रहा है। तो ये किस रीजन से हो रहा है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो हमें कैसे इनिशिएटिव लेना चाहिए? नहीं आप खुद इन्वॉल्व रहो ना, आप अपने आप को एंगेज करो। अच्छा। उनके पास टाइम नहीं है, वो कहीं बिजी हैं, अगर उनका हाल चाल लेते रहोगे ना, हम्म। उनको इम्पोर्टेंस मिलेगा तो शायद वो भी आपको रिवर्ट करेंगे ना। या वो जो ईगो हट होता है ना, वहाँ से फ़ोन नहीं आता मैं क्यों करूँ, अच्छा। वो मुझे पूछते नहीं मैं क्यों पूछूँ, हम्म। ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप खुद एंगेज रखो। तो चलो इस आज चीज को। आज मेरा काम है कि मैं 2 फ़ोन करूँगा। आदमी जब स्कूल कॉलेज ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जब जॉब पे जाता है तो घर पे वापस एक बार फ़ोन करता है, क्या मैं पहुँच गया, नहीं, आजकल मैं तो वो भी लंच नहीं कर है। लिया, मम्मी पापा आप लोग घर पे हो या क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, सब ठीक है क्या? ये बात तो है। ये लेकिन आजकल नहीं ये होता तो है। जो पाठशाला अपने घर के अंदर ही होनी चाहिए ना। हम्म। जब आप जाके भूल जाते हो, फिर शाम को सडनली आते हो कि मम्मी क्या बना रहे हो, क्या बनाया आज? ये तो वही होगा कि काम से काम किया हाँ, बस। मतलब कि अब तुम जाके वहाँ से आके सडनली पूछो क्या बना है, तो ये गेस्ट हाउस तो ये है।
खाया पिया और निकल दिया। शाम को आके बना बनाया मिल जाए, खा लिया। फिर एक होता टच ना कि भाई चलो यार कम से कम। ये मेरे लिए ताना तो नहीं है ना? नहीं, दोनों साइड है, देख लो आप। अगर अगर करते नहीं हो तो ताना ही है, अगर करते हो तो उसको और इम्प्रूव नहीं, करो। मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, मोस्ट हाँ, ऑफ तो टाइम नहीं ऐसे करता सेम हूँ। ऐसे ही आपके जो कजिन्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, हम्म, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके बोलते हैं ना कि ग्रैंड फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी कर सकते हो आप। तो बिल्कुल। किसी न किसी बहाने, जो सुबह उठा लगा दिया फोन, हाय कैसा, क्या चल रहा है गाँव में, कैसा ठंडी का माहौल है, अभी वटाना हुआ है क्या, आलू हुआ है क्या, किसी न किसी रीजन जैसे से। मैं एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि अगर किसी को मैं कॉल कर रहा हूँ, किसी रीजन से भी कर रहा हूँ, तो वो रीजन के बाद भी मैं कम्युनिकेट करूँ चीजों के बारे में, एक टच बिल्डअप करूँ, हाँ, एक रिसेंट टच कि क्या हो रहा गाँव है। में जैसे किसी का रिसेंटली शादी मैंने पड़ी है। किसी को फोन किया था, उनसे मैंने बात किया, फिर बात करने के बाद मैंने पूछा, अरे आपका दोस्ती यारी क्या चल रहा है गाँव में, क्या हो रहा है आजकल, क्या खा रहे हैं आजकल, कहाँ घूम रहे हैं, ठंडी कैसी है गाँव में। तो वो एक ओपन अप हुए, तो वो भी सामने से ओपन अप हुए, जबकि हम लोगों ने एक आध साल से बात नहीं किया था। तो वही होता है, फटाक से वो बॉन्डिंग टच हो गई, क्योंकि क्योंकि करंट उनमें भी था, मुझ में भी था, तो वो फटाक वो से भी ज्वाइन वही हो बोला ना गई। कि वो वेट करते, वो भी कि कोई हम करे। क्यों करें, वो पूछ नहीं रहा, हम कॉल नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। जब एक दो बार तीन बार करोगे आप ना, सामने बोलेगा अरे यार चलो यार ये करते हैं ना करता है, हम पूरा। भी करते हैं। हो सकता है उस टाइम पे बिजी हो, फोन नहीं उठाया हो, वो उसका बात करने का मन नहीं रहा हो, कुछ सम रीजन से, लेकिन अभी उसके बाद शायद कभी उसको टाइम मिले तो बात करेगा, बताएगा अपने बारे में, गाँव का माहौल कैसा है, बाकी जो चीज़ क्या चल रही, शादी ब्याह गाँव में, कौन आया परदेश से, कौन गया है, ऐसे बहुत कुछ होता है ना। तो उसमें और बहुत सारे गाँव में बंदे हैं जिसको तुम चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। और तुमको एंगेज रहने के भरपूर रीजन्स हैं। अगर तुम एंगेज रहोगे तो ये सब रीजन तुम्हारे लाइफ में आएगा नहीं ना। हाँ, तो कम्युनिकेशन अपने आप होगा, हाँ, और कि एक बार आपका कम्युनिकेशन होगा, डिप्रेशन कम मैं होगा आपके अकेलापन अंदर। फील कर रहा हूँ, मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, किससे शेयर करूँ, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, ये सब रीजन्स आएंगे है नहीं। मल्टीपल लोग, बट आपको वो चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन है। खुद करना है, आपको खुद करना है, आपको पैर पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। अब इससे ही रिलेटेड देखो एक सवाल है। ऑटोमेटिक आपको लोग जुड़ते रहेंगे, आप खुद एंगेज हो जाओ दिन भर। इससे अरे ही एक किसका मेरा फोन आ जुड़ा रहा है। हुआ सवाल है कि लोग सोचते हैं, ईगो बीच में आती है अब इसमें, ईगो कि मैं क्यों करूं, क्यों नहीं वो कर सकता। वो निगेटिव थिंकिंग का एक चैप्टर है, वो ईगो वाला भी। ईगो पर तो हम अलग पॉडकास्ट करेंगे, हाँ, उसको निकाल लेकिन दो, इसको छोटा सा हम एक डिस्कस उसको कर उसको लेंगे। पहले से निकाल दो पहले तो। हम्म अगर तुमको किसी को आगे अप्रोच करना है तो वो बीच में नहीं आना चाहिए। तो बोला ना, सामने को एक दो तीन बार करोगे आप तो खुद उसका भी ईगो साइड हो जाएगा ना, यार बार बार कर रहा है यार। मैं करता ठीक हूँ है, इस बार। अगर कोई बंदा ईगोइस्ट बंदा है तो उसको साइड करो ना, बाकी और भी लोग तो हैं। आपके ग्रैंड फादर, उनसे बात करो, आपकी ग्रैंड मदर, उनसे बात करो, आपके अंकल हैं, आंटी हैं, उनका लड़का है, बाकी और भी, हमारी सिस्टर है, हमारे जीजा जी हैं, बहुत सारे आपके देखोगे तो। यहाँ पे देखो नासिक में फोन करो बिंदास, कितने लोग मिल जाए तुमको। एड्रेस मत बताओ किसी का, एड्रेस मत बताओ किसी का। हाँ, वो तो तंग करके दो पहुंच ठीक है। जाएगा कोई नहीं, तो त्र्यंबकेश्वर दर्शन करके वहां पे। नहीं सो नहीं, सोचो कैसे लोग मिलते हैं, कहीं हम जाते हैं, कैसे मिलते हैं लोग। जैसे अभी रिसेंट अगर एग्जांपल दें, तो हम त्र्यंबकेश्वर गए थे रिसेंट, मुंबई दर्शन किए हम, मुंबई महाराष्ट्र दर्शन। वहां से फिर हमारे बुआ जी के घर चले गए, और जब बुआ जी के घर जाते हैं तो हमारे फूफा जी और बुआ जी और दो भैया हैं, इतना हमको एंगेज कर देते हैं। फूफा दिन भर घुमाते रहते हैं हमको, तो बहुत सारा वो मजा आता है वहां पे। फिर वो क्योंकि वो अपनापन लगता है, एक कम्युनिकेशन होता है, बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, वो मिसिंग है आजकल। तो वही बोलता है ना कि वो अपने अंदर एक होना चाहिए थोड़ा सा बिहेवियर कि भाई मुझे कैसे ट्रीट करना है। वो खुद भी लाओ और दूसरों के अंदर भी आएगा। अगर तुम जैसे ट्रीट करोगे ना, वैसा आपको भी उसका रिजल्ट मिलेगा फिर। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम्म, और कुछ है बोलने के लिए? नहीं, सब ठीक है। वो सबसे एंगेज रहो, अपना टाइम खुद सेट करो कि मुझे सुबह उठ के थोड़ा सा चलना फिरना है, घूमना फिरना है, गार्डन वार्डन है, स्ट्रीट पे जाओ, टहल वहल के आओ, थोड़ा 1 घंटा टाइम स्पेंड करो अपने हेल्थ के लिए। हाँ, अभी एक चीज देखी जाती है ना कि लोग जो है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते नहीं है। मैं बस सुबह उठ गया, मैं ऑफिस चला गया, ऑफिस में 9 घंटा 10 घंटा काम किया, फिर मैं वापस ट्रैवल किया, घर आया, और घर आके वापस मैं ऐसा मोबाइल देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, और फिर वही अपना देखते देखते 11-12 बज जाता है, फिर मैं सो जाता हूँ। टाइम सेट करो, सुबह सुबह 1 घंटा वॉक करो, थोड़ा सा माइंड होता है रिलैक्स विदाउट मोबाइल। एक और चीज मैंने देखा है कि जब आप लेस मूवमेंट करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर ना स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल बढ़ती रहती है। ये मैंने कहीं पढ़ा भी है कि जब आप मूवमेंट कम करते हैं तो ये चीजें आपको बहुत इफेक्ट करती है। सो जैसे मेरा एक रूटीन है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं अपना वॉकिंग करने के लिए निकल जाता हूँ, या फिर टेरेस पे हो जाए या फिर गार्डन पे हो जाए, मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। हर दिन का मेरा एक गोल सेट किया मैंने, वो मैं स्टेप्स का गोल पार करता ही हूँ हमेशा।
सो और एक और चीज देखी गई है, लोग जो होते हैं वो अपने आप को अकेला महसूस, जब अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, और अकेले रह के भी वो क्या करेंगे, सिर्फ मोबाइल चलेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन अकेले नहीं रहने से ये प्रॉब्लम तो होता है, जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं अभी। है। डेफिनेटली वो थोड़ा सा होता जो है। टाइम सेट करो, सुबह उठ के 1 घंटा अपने को वॉक करना है, और उसके बाद थोड़ा सा सबसे मिलना जुलना है, थोड़ा सा टाइम है तो घर के काम में हाथ बटाओ। घर में बहुत सारे काम रहते हैं, कहीं भी किसी न किसी वजह से आप एंगेज हो सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा बुक है तो बुक थोड़ा पढ़ो, कुछ एक आधा मेरे घंटा, मेरे 1 घर में घंटा। इतनी सारी बुक्स है, अगर आपको अभी भी दिखा दूं तो आराम से 50 बुक आपको मिल जाएगी रीड करने वाली, वो स्पिरिचुअल से लेके फिक्शन, एवरी बुक्स। स्पिरिचुअल है, फिक्शन है, मेरा खुद का स्टडी बुक्स है जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ एमबीए का, वो बुक्स है। तो आप कभी भी आएंगे मेरे घर पे तो आप कोई भी एक बुक निकाल के पढ़ सकते हैं आराम से। और मेरे फादर हैं, उनको धीरे धीरे वो हैबिट हो रही है कि एक वो जाएंगे ऐसे शेल्फ में से एक नॉर्मल ऐसा कोई भी रैंडम बुक चूज करेंगे, उसको निकाल के पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अब आप सोने जाते हैं ना, तो सोने के आपको 1 घंटे पहले ब्लू स्क्रीन यानी कि मोबाइल छोड़ देना होता है, और आपको रीडिंग में फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा ये एक बैकवर्ड चीज है कि रीडिंग करना रात को, ये सब चीज, बट यस बहुत इफेक्टिव चीज होती है रीडिंग करना रात को। और जो लोग होते हैं खाली मोबाइल में ही फोकस करते हैं, तो उनके लिए टिप मेरा ये रहेगा कि वो एक अपनी हॉबी डेवलप करें। जब सुबह शाम थोड़ा सा पूजा पाठ में ध्यान रखो। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, ये मैं पॉइंट पे आ रहा था, स्पिरिचुअलिटी। सुबह शाम थोड़ा पूजा पाठ भी करो, कहीं अगर नजदीक में मंदिर है और जाके वहाँ बैठो जैसे शांत मैं मन से। जाता हूँ, आपको पता है इस शांत मन से जाके वहाँ बैठो, देखो बहुत सारे लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं, कुछ वहाँ पे कुछ भजन बजता रहता है, कुछ श्लोक लिखा रहेगा, पढ़ो समझो उसको, और टाइम पे खाना खाओ। बिहेवियर घर में पॉजिटिव रखो, बिल्कुल। किससे कैसे बात करते हैं, तो उससे में अगर बिहेवियर बाहर भी रहेगा तो उससे अच्छे से बात करोगे, और लोग जुड़ेंगे। और उसके बाद एक टाइम पे सो जाओ। हाँ, ये बात तो बहुत सही बात है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहिए हमें, एक टाइम पे ही सोना चाहिए। अगर आप 10 बजे आज सो रहे हैं, कल भी 10 बजे ही सोइए, अगले दिन भी 10 बजे सोइए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज कैसे सही हो सकता है। और एक हॉबी डेवलप करना चाहिए हमको। अगर कोई बोलता है कि मेरा एक हॉबी नहीं है, कुछ भी नहीं, जो भी तुमको पसंद हो, जो भी हो, एटलीस्ट डू समथिंग दैट यू लव। जैसे मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है, वो चाहे कैसे भी वीडियो, नॉर्मल वीडियो, फोटोग्राफी करना, एक कंटेंट क्रिएशन करना। आज तो मैं चैट जीपीटी के हेल्प से कंटेंट बना लेता हूँ, और वो कंटेंट लोगों को देता हूँ कि तुम इस पे वीडियो बना सकते हो, लोग उसको यूज करते हैं। तो दैट मेक्स मी फील हैप्पी कि मेरा हॉबी किसी का हेल्प कर रहा है। हाँ, आज भले से मैं इससे पैसे नहीं कमा रहा हूँ, माइट भी कल मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ, बस उस चीज को थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है जिसके अंदर कोई हैबिट नहीं है ना, तो वो एक हैबिट डेवलप कर सकता है। अपना 30 डेज लो, एक्सप्लोर करो क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, और उस बिहाफ पे जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, उसको लेके आप एक हैबिट बना सकते हो। तो मुझे लगता है ये सारे सॉल्यूशंस लोगों को अपनाने चाहिए, आज इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में, ये और इससे इम्प्लीमेंट जरूरी करेंगे तो फायदा उनको होगा। बहुत सारा हेल्प होगा। हाँ, जितना नॉलेज मुझे था मैं बता दिया हूँ, और शायद और भी बहुत सारे रीजन्स होंगे, बट ये आगे चल के फायदा होता ही होता है। डेफिनेटली। जब आदमी एंगेज होगा तो ये सब ओवर थिंकिंग कुछ होगी नहीं, नेगेटिव कुछ माइंड में आएगा नहीं, सब पॉजिटिव रहेगा उसके दिमाग में, घर परिवार में रहेगा, तो बंदा आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। सो मुझे लगता है कि हमने जो भी बात की है, लोग सब सुनेंगे तो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ चेंजेस उनके लाइफ में जरूर होगा। हाँ, वो तो है। सो ये मेरा पहला व्लॉग है, कभी इसकी चीज की आदत नहीं हुई थी मुझे, बट हमने ट्राई किया कि इस चीजों के ऊपर बात करें और लोगों को सोल्यूशन दें, और खुद भी हम इस चीजों पे इम्प्लीमेंट कर सकें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम पड़ा मैंने बता दिया, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। मैं स्टार्टिंग बताया ना कि पहला अपना पाठशाला घर के अंदर ही है। हाँ, सो फर्स्ट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ों को। सो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ों के बारे में बात करके, एंड लोगों की बहुत ख्वाहिश होती है कि अपने पापा के साथ बैठ के ऐसे बात करें, तो वो मैंने पूरा कर दिया है अपना। मेरा था कि जब मैं पॉडकास्ट करूँ तो सबसे पहले अपने फादर से ही बात करूँ। तो ऐसे आने वाले और भी पॉडकास्ट रहेंगे जिसमें हम बातें करेंगे और चीज़ों को शेयर करेंगे आपसे, अन्य और टॉपिक्स लेंगे। तो मिलते हैं आपसे सेकेंड पॉडकास्ट में। देखने के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करिए DS व्लॉग्स आने वाले हर ट्रैवल व्लॉग, शॉर्ट्स एंड पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच।